प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज का विषय होगा संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद इसके आगे अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसी के आगे अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होगी। राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट तथा प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष हेड ऑफ गवर्नमेंट है। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के भारतीय जो संघ व्यवस्था है, संघ की जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। कार्यपालिका के प्रधान का यह नाम वास्तव में हमने अमेरिका के संविधान की तरह है। माने राष्ट्रपति का जो नाम है वो जो है कार्यपालिका के जो प्रधान का जो हमने नाम है वो अमेरिका के समान रखा है। लेकिन राष्ट्रपति के जो कार्य हैं और शक्तियां हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं हैं। अमेरिका की जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है। लेकिन हमारे संविधान में या हमारे भारत देश में कौन सी व्यवस्था है? हम लोगों ने ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है और इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का एक प्रधान होता है। कौन सा? वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। तो इस संसदीय व्यवस्था या संसदात्मक व्यवस्था के अनुसार हमने जो राष्ट्रपति चुना, राष्ट्रपति की व्यवस्था की है वो कैसी की है? नाम मात्र की। और नाम मात्र का प्रधान होगा राष्ट्रपति। दूसरे जो वास्तविक प्रधान हैं वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान और भारतीय संघ में
उसकी स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होगी। यहाँ मैं बताने का प्रयास ही कर रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन में राजा राज्य करता है, शासन नहीं। राजा भी नाम मात्र का शासक है। वास्तव में जो राष्ट्रपति की या राजा की समस्त शक्तियां हैं, उनका प्रयोग वो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है, प्रधानमंत्री, उनका प्रयोग करता है। ठीक ब्रिटेन के समान ही, क्योंकि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए भारत में भी भारत का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं, बल्कि इंग्लैंड के राजा के समान वो कैसा है, नाम मात्र का शासक है। इसलिए भारतीय राष्ट्रपति को भी नाम मात्र का प्रधान कहते हैं। वैसे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर इतना है, दोनों बातों को समझना है कि अध्यक्ष तो है, लेकिन वो कैसा है, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र का शासक कहा जाता है। आगे हम लोग इसको समझें कि राष्ट्रपति को, चूंकि अपने यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा। तो राष्ट्रपति पद की यानी निर्वाचन के लिए, निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी हो चुकी हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, वह राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। सीधा सा ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अंतर्गत कोई पदाधिकारी पद पर पदाधिकारी हो, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी निर्वाचित नहीं हो सकता है ऐसा उम्मीदवार। संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ के राज्य के अन्य मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि निर्वाचन के पूर्व वह किसी सदन का सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान रिक्त माना
जाएगा, रिक्त माना समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतन भोगी यानी वेतन भोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। भारतीय संघ के इतने सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च पद के लिए निम्न जो मैंने आपको अर्हताएं बताई हैं वो उनको पूरा करना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने बड़े ही सोच समझ करके इसलिए ये व्यवस्था की या ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं इतनी कम योग्यताएं रखी। उसका कारण है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इसलिए ये व्यवस्था हम कह सकते हैं कि जनत्रांतात्मक प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। इतनी कम योग्यताओं को भारतीय संविधान निर्माताओं ने रखा कि जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थवान हो सके। धन्यवाद। नेक्स्ट कक्षा का विषय होगा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। धन्यवाद।